आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मोइन। दोस्तों, एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या हुकूमत का बजट सबके लिए होता है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए? हर साल जब बजट पेश होता है तो कहा जाता है कि ये डेवलपमेंट का रोड मैप है, मगर जब हम तफसील देखते हैं तो कभी कभी एक और कहानी सामने आती है। कर्नाटका के नए बजट पर भी इसी तरह की बहस शुरू हो गई है। कुछ सियासी तज्जियाकार और समाजी लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए अलोकेशन बहुत कम है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत अपने प्रोग्राम्स और स्कीम्स को सबके लिए बताती है। मगर सवाल फिर भी जिंदा है। माइनॉरिटी कम्युनिटी का कहना है कि तालीम और स्कॉलरशिप्स के लिए फंड्स अब भी काफ़ी नहीं हैं। रोजगार और इकोनॉमिक सपोर्ट के प्रोग्राम्स में भी उनका हिस्सा कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर स्कीम्स की उनकी ज़रूरतें पूरी तरह कवर नहीं हो सही। यानी एक तरफ हुकूमत इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड पर लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ कम सुननी देती है। और यहाँ एक और अहम बात समझनी ज़रूरी है। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां मजहबी और समाजी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, वहां अगर किसी कम्युनिटी को लगने लगे कि उन्हें बराबरी का हिस्सा नहीं मिल रहा, तो वो सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं रहता, वो इंसाफ और बराबरी का सवाल बन जाता है। इसलिए कुछ सोशल एक्टिविस्ट और एनालिस्ट हुकूमत पर तनकीद करते हुए कह रहे हैं, अगर बजट वाकई सबके लिए है तो फिर माइनॉरिटीज़ के लिए टारगेटेड डेवलपमेंट इतना कम क्यों नजर आता है? क्या ये सिर्फ नंबर्स का मसला है या फिर सियासत में उनकी आवाज़ कमज़ोर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी जमहूरी हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है कि हर कम्युनिटी को बराबरी का मौका और रिसोर्सेस दे? दोस्तों, बजट सिर्फ नंबर्स और क्रोर्स का हिसाब नहीं है, ये असल में इंसाफ की तस्वीर होता है। अगर किसी कम्युनिटी को लगने लगे कि उस तस्वीर में उनका रंग कम है, तो सवाल उठना बिल्कुल फितरी है। अब फैसला अवाम को करना है। क्या ये बजट वाकई सबके लिए है या फिर कुछ कम्युनिटीज़ अब भी अपना हिस्सा ढूंढ रही हैं? सोचिए, क्योंकि जमहूरियत तभी मजबूत होती है जब हर आवाज़ को बराबर अहमियत मिले। आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जुड़े रहिए मिली डिश के साथ। बोल हमारे, आवाज़ आपकी।